जो हेल्थ इश्यूज जैसे आप बता रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? जैसे कहते हैं कि शुगर ख़त्म नहीं होती, ब्लड प्रेशर हो गया तो ख़त्म नहीं होता, गोलियाँ खा मैनेज होता है ना, मैनेज होता है। तो देखिए ना, एक बंदा है ना, एक बंदा है वो कहता है जी मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और मेरा शुगर कंट्रोल रहता है। एक कहता है जी मैंने लाइफस्टाइल से, फूड कंट्रोल से, अपनी डाइटरी चेंजेस से, एक्सरसाइज से, वॉक से, बगैर दवाई के मैं अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर रहा हूँ। कौन बेहतर है? जो अपनी डाइट के साथ जो है वो कर रहा अब ये तो नहीं कि अब वो दोबारा छोड़ दे सारा कुछ मीठा खाना जो उसको शुगर नहीं, नहीं नहीं, मेंटेन सारी उम्र करना पड़ता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, दो आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछने हैं। एक तो मैंने आपसे ये जानना है कि देसी घी का आपने जिक्र किया, बारहा आपने जिक्र किया। हमारे मिथ है हमारे यहाँ के देसी घी से तो वज़न एकदम ऐसे करके जो है वो बढ़ जाता है। और फिर आपने ऑलिव ऑयल कहा, एक आपने और ऑयल बताया। इसके अलावा सरसों के तेल के ऊपर भी लोगों ने कहा कि सरसों के तेल के अंदर तो कौन सा कुकिंग ऑयल या किस चीज़ के अंदर पका के खाना, और ये क्या वाकई देसी घी आपको मोटा करता है? हाँ, दो चीज़ें जो आप खाते हो तो वो आपके जिस्म के अंदर जाके शुगर में और फैट में कन्वर्ट नहीं होती। एक घी और दूसरा फाइबर। जो घी हम खाते हो, ऑयल खाते हो, जिसम में जाके ऑयल या चर्बी नहीं बनती। ये मिथ है, ये बिल्कुल गलत। कोई भी ऑयल? हाँ, नहीं बनता। तो वो तली हुई चीज़ें और वो सारा नहीं, वो कैलोरीज ज़्यादा है ना। कैलोरीज ज़्यादा है? वो तो अच्छा, क्वांटिटी इतनी ले लो, कैलोरी ज़्यादा है, वो कैलोरी काउंट की वजह से सारा गड़बड़ होता है ना, अदरवाइज नहीं। लेकिन जो अगर आप प्रोटीन भी ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहे हो, वो भी 40 से 45 जो है ना जिस्म उसको कार्ब में कन्वर्ट कर लेता है अगर ज़रूरत हो। तो ये जो कीटो वाले हैं वो कार्ब नहीं लेते, लेकिन प्रोटीन ही कन्वर्ट हो जाती। अच्छा, जो चीज़ एक्चुअली आपके जिस्म में चर्बी में, मोटापे में कन्वर्ट होती है वो मीठा और कार्ब है। कल्प्रिट तो यही है ना, वो घी को ऐसे बनाया हुआ है। अच्छा, अल्लाह ताला ने जो आपके लिए चीज़ें बनाई वो ठीक बनाई हैं। अच्छा, आपकी बॉडी के अंदर पूरा मेटाबोलाइज करके आपकी बॉडी के लिए जो ज़रूरत के मुताबिक, और उसके अंदर ऐसे फैटी एसिड मौजूद हैं कि जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्टोमिक के लिए। मतलब उसमें ब्यूटेरिक एसिड, एक अमाइनो एसिड, फैटी एसिड मौजूद है देसी घी के अंदर, जो आपकी इंटेस्टाइनल और स्टोमिक लाइनिंग को रिपेयर करता है। बेहतरीन। तो देसी घी मॉडरेशन में, ज़्यादा देखें, ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी, कोई भी चीज़ मॉडरेशन में देसी घी आप यूज़ करते हो, खालिस है। आपको कहे जी आप देसी घी प्रोसेस मिल रहा, ख़राब मिल रहा है, भाई मैं उसकी तो बात नहीं कर रहा, मैं तो खालिस की बात कर रहा हूँ ना। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना। अगर तो आपके पास खालिस है तो वो उसी में कुकिंग करें, उसी रोटी चुपड़ें, उसी में ऑमलेट बनाएं, उसी में सारा इसको, वो नंबर 1 है। ठीक है। अगर वो नहीं अवेलेबल तो फिर कोकोनट ऑयल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तीसरे नंबर पे फिर ऑलिव ऑयल है, शैलो फ्राई के लिए, रोटी चुपड़ने के लिए। लेकिन डीप फ्राई हांडी बनाते हैं उसमें उसकी अफादियत ज़ाया हो जाती है, टॉक्सिन नहीं होता, अफादियत कम हो जाती है। फिर अगर ये नहीं है तो कोई बीज लेके भी खुद तेल निकाल के कच्ची कहानी का तेल वो यूज़ कर लें। जो अल्लाह ताला ने बीज बनाए ख़राब नहीं बनाए। लेकिन जो बाज़ार में प्रोसेस्ड होता है उसमें 2 किस्म के ख़तरनाक प्रोसेस करके फिर आपके वो पैक करके आपको देते हैं। कोई भी हो, बाहर कुछ भी लिखा है उसके। एक क्या करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसको प्योरीफाई करने के लिए हाई टेम्परेचर पे जब ट्रीट करते हैं ना तो उसके अंदर ट्रांसफैट बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि शरीर में जमते हैं, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर पैदा करते हैं, ब्लड प्रेशर करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम हार्ट के लिए ख़राब है हाई टेम्परेचर पे। दूसरा करते हैं, उसकी स्मेल और कलर को ब्लीच करने के लिए ढेर सारे केमिकल यूज़ करते हैं ताकि ये ट्रांसपेरेंट और साफ़ सुथरा हो। ओके। उससे वो जहर बन जाता है, वो बहुत ख़तरनाक है, इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन अगर खुद बीज लेके आपने तेल निकलवा लिया, वो तिलों का भी तेल हो सकता है, वो सरसों का भी हो सकता है, वो केनोला का भी हो सकता है। अब यहाँ एक आर्टिफिशियल कुछ नहीं है उसके अंदर। अब ये है कि सरसों का जो तेल है ना, वो ऑलिव ऑयल के बाद उसकी रेशो सबसे अच्छी है, लेकिन उसके अंदर अरूसिक एसिड है। अरूसिक एसिड जो है ना लंबा अरसा इस्तेमाल करेंगे तो हार्ट के जो मसल है ना, उसके ऊपर स्टडीज़ है, उसकी पंपिंग क्वालिटी को कमज़ोर करता है। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में ऐसी मसलसल ब्रीडिंग करे, ऐसी उसके अंदर से वैरायटी ढूंढे जिसके अंदर अरूसिक एसिड कम हो, वो सेफ हो जाए, उसी को कैनोला कहते हैं। बिल्कुल सही। तो जो कैनोला बाजार वाला आप जाएँ, आप कैश एंड कैरी पे जाएँ, उठा के ले आए जी मैं कैनोला लेना है, भाई वो तो हाई टेम्परेचर पे और केमिकली ट्रीट किया हुआ है। आप खुद बीज लेके, या वो उन कंपनियों से जो बीज लेके करके बिल्कुल सरसों के तेल का वाला तेल आपको दे दे, वो यूज़ करें।